हे गाइस, कैसे हैं आप सब। हाजिर है श्वेता एक और व्लॉग में आपके साथ। और अभी जल्द ही कल हमें निकलना है गांव के लिए। मेरे नंद की इंगेजमेंट होने वाली है और इसी के लिए मैं ट्रैवल करूंगी ट्रेन से। तो लंबा होगा सफ़र और इसीलिए मैं रास्ते के लिए खाना तैयार कर रही हूँ। एक्चुअली जब ट्रैवल करते हैं हम ट्रेन से तो समझ नहीं आता कि रास्ते में खाने के लिए क्या बनाया जाए। मैं तो मोस्टली भरवा करेले या फिर फ्राइड आलू पूरी बनाती हूँ। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप ट्रैवल करते टाइम क्या बना के लेके जाते हैं रास्ते के लिए। कल सुबह हमें बहुत ही जल्दी यानी कि सुबह 8 बजे निकल जाना है। यहाँ से पहले हम जाएंगे यहाँ पास के स्टेशन लोकल स्टेशन, फिर लोकल स्टेशन से हम जाएंगे सिकंदराबाद जंक्शन जहाँ से हमारी ट्रेन है। और 2 दिन का सफ़र है। 2 दिन यानी कि आज पूरा का पूरा दिन रात और कल हम दोपहर में पहुँचेंगे वहाँ पे। काफ़ी लंबा सफ़र होगा। मुझे तो अभी से सोच सोच के ही दिमाग ख़राब हो रहा है। एक तो लंबे सफ़र का टेंशन तो है ही, ऊपर से मैं अपने ससुराल फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। शादी के हमारे 5 साल हो गए हैं और 5 सालों में अब ये पहली बार होगा जब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ अपने हस्बैंड और बेटी के साथ में। तो उस वजह से भी थोड़ा सा नर्वसनेस है, लेकिन भगवान करे सब अच्छा अच्छा हो। ऐसा नहीं है कि मैं अपने सास ससुर से मिली नहीं हूँ, मिल चुकी हूँ शादी में और इसके पहले भी, और शादी के बाद भी हम मिले थे, लेकिन मेरी नंद के घर पर मिले थे बनारस में। जो मेरे हस्बैंड का प्रॉपर घर है वो बलिया के एक गांव में है, वहाँ मैं नहीं गई हूँ। वहाँ हम पहली बार जा रहे हैं। बस इसीलिए थोड़े से एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा थोड़ा सा नर्वस भी हूँ मैं। मेरी सास बहुत ही अच्छी और सीधी सुलझी हुई औरत हैं, बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। और पापा भी बहुत सीधे हैं। वैसे डरना तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन पहली बार जा रही हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या पहन कर जाऊँगी। वहाँ घूंघट लेकर रहना पड़ेगा या सर से पल्लू करके रहना पड़ेगा। मैं साड़ी पहनना जानती नहीं हूँ। मेरी बहन भी वहाँ नहीं होगी जो अक्सर मुझे साड़ी पहनाती है फेस्टिवल्स पे, पूजा पे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे वहाँ पर साड़ी कैरी कर पाऊँगी। लेकिन हस्बैंड तो बोल रहे हैं कि सूट पहनकर चलना, लेकिन अच्छा नहीं लगता फ़र्स्ट टाइम जाओ सूट पहनकर। गांव में और भी लोग होते हैं ना, कहीं बातें ही ना बनाने लगे मेरे लिए। खैर जो भी होगा देखा जाएगा। अभी तो खैर मैं ट्रैवल के बीच में खाने की तैयारी कर रही हूँ। मठरी मैंने कल रात में ही तैयार करके रख ली थी। सुबह मैंने घी निकाल कर रखा है। मलाई काफ़ी खट्टी हो गई थी फ्रिज में। मैंने सोचा मैं चली जाऊँगी तो देवर रहेगा घर पे, ख़राब हो जाएगी तो फेंक ही ना दे। तो मैंने सोचा कि ना घी निकाल के रख दिया जाए, वो तो ख़राब होना नहीं है। और भरवा करेले की सब्ज़ी मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो समझ नहीं आ रहा था ब्लॉग में क्या बनाऊँ और टाइम भी नहीं था, तैयारियां भी करनी थी। तो मैंने इसीलिए जो मैं बना रही हूँ मैंने वही शूट कर लिया और अभी वॉइस ओवर पर आपसे बातें भी कर रही हूँ। पता है क्या, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मम्मी जब भी घर पर भरवा करेले बनाती थी मुझे पसंद नहीं आते थे। मैं हमेशा उनको साइड में कर देती थी, खाती नहीं थी। क्योंकि पापा को खट्टा पसंद नहीं है, मम्मी उसमें खटाई नहीं डालती थी और मुझे अच्छे नहीं लगते थे। लेकिन फिर मेरी जब शादी हो गई उसके बाद एक दिन मैंने सोचा क्यों ना आज ट्राई किए जाए भरवा करेले। तो मैंने यूट्यूब पे एक दादी माँ की रेसिपी टाइप का कोई चैनल है, उस पर मैंने देखी थी एक रेसिपी, उससे मैंने ट्राई किया। क्या यमी टेस्टी रेसिपी तैयार हुई थी। और उसी रेसिपी से मैं हमेशा ही ये भरवा करेले तैयार करती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और जब भी मैं गर्मियों में ये करेले बनाती हूँ ना, पूरा घर महक जाता है इसकी खुशबू से। और अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आप दादी माँ के कोई एक चैनल है वो सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। इन्हें बनाने में मेहनत तो काफ़ी लगती है, और क्योंकि जब इन्हें बनाओ तो इनके लिए छिलके निकालने पड़ते हैं पहले, फिर बीज निकालो, मसाला तैयार करो, फिर इसको भरो, फिर फ्राई करो, तो बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है। लेकिन जब ये बन के तैयार होते हैं ना तो उंगलियां ही इंसान चाटता रह जाता है। मुझे तो ये बड़े ही पसंद है। और फ्राई करते टाइम इसका मसाला बाहर ना आए इसलिए मैं इसे धागे से बांध देती हूँ। और ये वाले करेले थोड़े से पुराने हो गए थे तो लूज़ लूज़ थे, इसलिए मुझे ज़्यादा धागा लगाना पड़ा, लेकिन ये जल्दी बन के तैयार हो गया। और मेरे वीडियोस में मिष्टी शैतानी ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे भी करनी है। शैतान पीट दूंगी। रास्ते में क्या खाएंगे फिर हम? सुबह ये घी निकाला था
इसमें कम से कम मुझे लग गया था 2 से 2.5 घंटे। ये बच्ची मेरी इतनी शैतान है, इतनी शैतान बच्ची है मेरी। सारा तुम यही खा लोगी क्या? लो एक बाइट ले लो। आपने खाई थी ना, पापा के साथ गई थी तो। ये मेरा है ना, पूरा खा मैं शेयर करूँगी आपके साथ, डोंट वरी। रुको ना, मुझे खाने को दो थोड़ी। थोड़ी मुझे दो ना। कि बच्चों के साथ ना कुछ खाया नहीं जा सकता चैन से। शाम हो गई है और खाने वाला काम तो कंप्लीट हो गया है और मैंने कैमरा यहाँ पे सेट किया है और चेक कर रही हूँ मिष्टी के साथ बैठकर। मिष्टी मेरे कैमरे के सामने ना आए तो उसका खाना हजम नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने अपनी तैयारी शूट करने के लिए यहाँ कैमरा सेट कर लिया है और अभी मैं आपसे और भी आगे बातें करूँगी। थोड़ा बहुत जो भी मेकअप है सत्यानाश कर रही है, बैठ के रुक जाना। आ रहे रुको, देखो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ मेरे पास क्या क्या है। ज़्यादा कुछ नहीं है। ओहो इस लड़की ने तो मेरे पास देखो क्या है। मेरे पास इस स्पेक्स हैं। ये पापा का। ये पापा का नहीं है, ये मेरा है। ये स्पेक्स पूरे 5.5 साल पुराने हैं। जब मैं जॉब करती थी तब मैंने ये ख़रीदे थे। ये फ्रेम मुझे पड़ा था 1,500 का उस टाइम पे। सबसे पहले है मेरे पास मेकअप में ये मिस क्लेयर का आईब्रो पेंसिल। दिख तो नहीं रहा होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है दिखाने का। कभी कभी मेकअप करती हूँ तब इसे यूज़ करती हूँ। पास कॉलोसल बोल्ड आई लाइनर है। डिनर पे जाती हूँ हस्बैंड के साथ तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। और ये मेरी लोकल लिपस्टिक है, मेरे हस्बैंड का फेवरेट शेड है, उन्हें मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका कवर खो गया है इसलिए ऐसे ही रखी हूँ। कभी कभी लगाती हूँ। इसका शेड बहुत प्यारा है। मम्मा इसका ढक्कन खो गया है। इसका ढक्कन खो गया है। और इसमें सीसी क्रीम है तो, CC क्रीम। और फाउंडेशन वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ तो सीसी क्रीम लगा लेती हूँ और बाकी थोड़ा बहुत मेकअप कर लेती हूँ। मम्मा इसमें हाँ रख दो, इसमें नहीं रखना बेटा। मेरी बेटी आज मेरी असिस्टेंट का काम कर रही है। और ये मेरे पास मेबेलिन न्यूयॉर्क का कॉम्पैक्ट है। एक ही साथ सारा मेकअप रखा हुआ था तो थोड़ा सा गंदा हो गया है। थोड़ा अच्छा गंदा हो गया है। और इसका जो पफ होता है ना वो मेरी बेटी ने खा पी लिया है मेकअप कर कर खुद ही। लो रखो बेटू, खोलना मत, कुछ भी गिर जाएगा। और ये है मेरे पास काजल फेसेस कनाडा का। ये मैंने अभी मंगाया है कुछ दिन पहले ही और आज ही थोड़ी देर पहले ही शूट करने के थोड़ी देर पहले ही यूज़ किया है। अभी लगाया हुआ है मैंने आँखों में, लाइटली सिंगल स्ट्रोक लगाया हुआ है। ये काजल है मेरे पास। ये क्या कर रही हो? असिस्टेंट काम करो, चलो। ये क्या है? वो लिपस्टिक लग गई है उसमें। कैसे लग गई? नहीं नेल पॉलिश है। मेरे मेकअप वाले पाउच में थोड़े बहुत पैसे वैसे चिल्लर पड़े रहते हैं, डाल देती हूँ उसमें। और यहाँ हैदराबाद में ये 10 रुपये का सिक्का नहीं चलता है। देखो तुम्हें। जब से मैं आई हूँ ना कानपुर से हैदराबाद तब से ये मेरे ऐसे पाउच में ही पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ तो कोई लेता नहीं है। इसका ढक्कन मिल गया। ढक्कन तो मिल गया बेटा, इसको खोलो नहीं। हाँ कुछ भी छू रही जो मैं दे रही हूँ वही रखो। ओके। और एक ये लिपस्टिक है, मैं लेने गई थी मजेंटा है पर ये पता नहीं कोई सी चौक लिपस्टिक है। जब इसको लगाती हूँ कोई भी टेक्सचर नहीं है, लगता है चौक रगड़ रही हूँ लिप्स पे, तो इसको मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ। ये माई ग्लैम लिट का मेरे पास ऑरेंज शेड है और है तो बहुत प्यारा। अभी मैंने लगा रखा है पर पता नहीं क्यों मेरे पे सूट नहीं करता या मुझे अप्लाई करना नहीं आता। देखिए कितना प्यारा कलर है, कैसे वो करते हैं ना। जगह कम है थोड़ा, लगता है मुझे यहाँ पे गैप कम है मेरे, ये आ नहीं रहा है मिष्टी। लेकिन मुझे लिपस्टिक का कलेक्शन करना पसंद है ज़्यादा, मेकअप से ज़्यादा, बाकी मेकअप से ज़्यादा। मेरे पास लिपस्टिक ज़्यादा है।
वैसे 3-4 लिपस्टिक को ज़्यादा तो नहीं बोलते, बट मेरे लिए तो ज़्यादा ही। इसके अलावा मेरे पास मेरे सबसे फेवरेट ईयरिंग्स हैं ये ज़ावेरी पर्ल्स के। सुंदर है ना? इन्हें किसी भी ड्रेस पे मैं पहनती हूँ तो बहुत प्यारे लगते हैं। एक फ़ोटो दिखाऊंगी आपको मैं। और ज़ावेरी पर्ल्स के जो ईयरिंग्स हैं उसके अलावा मेरे पास एक सेट ये है। इसमें एक सेट नहीं है, इसमें 4 सेट आए थे अलग अलग। और इसमें कुछ मैंने पुराने भी जो लोकल मार्केट से ख़रीदे थे वो भी रख रखे हैं। ये बॉक्स है, देखिए। ये ऑनलाइन जब मैंने शॉपिंग की थी इसकी तो ये साथ ही में आया था बॉक्स। तो इसी में मैंने कुछ पुरानी ईयरिंग्स भी अपने डाल रखे हैं। ये कभी मैं सूट वूट पहन के कभी मार्केटिंग करने शॉपिंग करने जाती हूँ ना तो मैं पहन लेती हूँ, अच्छे लगते हैं। एक मिनट में पहन के दिखाती हूँ। ये मैंने लोकल मार्केट से लिए थे, कानपुर से ही लिए थे। ठीक है, चल जाता है। मेरे लिए तो ये भी हैवी है। मैं कुछ भी कान में पहन लेती हूँ ना तो स्वेलिंग हो जाती है और बहुत पेन होता है, इसलिए मैं जल्दी कुछ नहीं पहनती। मंगलसूत्र भी नहीं, कानों में भी नहीं। मंगलसूत्र पहनती हो तो दाने से हो जाते हैं और कानों में पहनती हूँ तो स्वेलिंग हो जाती है, दर्द होता है। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे कैसे मंगाया है। एक ये है, इसमें बर्ड की डिज़ाइन है और झुमकी। एक सेट मेरे पास ये वाला है और ये ना मैं ना के बराबर पहनती हूँ, मुझे कुछ खास पसंद नहीं है तो ये ऐसे ही रखा हुआ है। और मेरे सबसे फेवरेट ईयरिंग्स, प्यारे है ना? है ना? अच्छे है ना? आपके फेस में प्यारी है। मेरे फेस में भी प्यारी है। हाँ। मेरी बेटी कह रही मेरे फेस पे भी प्यारे लग रहा है। ये मैं लेकर आई थी, मैं गई थी चार मीनार घूमने तो वहाँ के मार्केट से मैं लेकर आई थी। प्यारे लग रहे हैं ना? देखिए इसका प्यारे लग रहे हैं। खो गया है कवर, ऐसे ही रखे हुए। ये टूट गया था एक्चुअली लाने में, यहाँ से टूट गया था, फिर मैंने फेविक्विक से इसको जोड़ा था। ये मैंने सिर्फ एक बार पहने हैं लेकिन मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। दिवाली के लिए लेकर आई थी लेकिन दिवाली पर पहन ही नहीं पाई थी, टूट गया था। इस पूरे पैक में 4 सेट थे बट 2 सेट मैंने किसी और बॉक्स में रख दिए हैं तो अभी दिखाने का टाइम नहीं है हस्बैंड का, क्योंकि आने का टाइम हो रहा है, मुझे पैकिंग करनी है। देखिए सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है, अभी और सामान निकालना है, पैक करना है। तो अगर आगे देख लिया मैंने कुछ भी पैकिंग नहीं की है ना तो आके मुझे सुनाएंगे खरी खोटी, डांट पड़ेगी। सो अलग तो जल्दी से पैकिंग स्टार्ट करते हैं। ओके तो चलो पैकिंग करनी है, अभी काफ़ी सारा सामान इकट्ठा करना है, कहीं कुछ छूट ना जाए। अगर छूट गया ना तो पतिदेव मेरा जीना हराम कर देगा। चलिए जल्दी पैकिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलो जल्दी पैकिंग स्टार्ट करते हैं। पैकिंग तो हो गई है बट और सारे काम भी बाकी हैं। थोड़े से कपड़े भी बाथरूम में पड़े हुए हैं जो मुझे धुलने हैं और सुबह उनको मैं पैक करूँगी जल्दी। सुबह हम लोगों को 7 बजे निकलना है, 12 बजे हमारी ट्रेन है और अपनी जर्नी का भी ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जल्द मिलेंगे फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।